हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन मंगल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेईई मैथ विद फन में। तो इससे पहले अपन 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर तो बाइनोमियल थ्योरम का, सेकंड लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज का, थर्ड लेक्चर की शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो इसमें मैं डिफरेंट टाइप के आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लाया हूँ, ध्यान से पढ़िए आप क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ मैट्रिक्स की अपन हायर पावर कैसे निकालते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में क्या है, पी की पावर 50। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स की हायर पावर कैसे निकालते हैं। तो इसका सोल्यूशन अपन शुरू करते हैं। अगर आपने ऐसा क्वेश्चन कभी किया हुआ है तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। चालू करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। ये आपके लिए रहता है पी, तो पी क्या है, इसको पी को नोट कर लेते हैं पहले। पी मैट्रिक्स क्या है, तो पी है अपन का 1 0 0 4 1 0 16 4 1। ये अपन ने पी को नोट कर लिया। अब अपन को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, वो पी की पावर 50 निकालना है। और आगे पढ़ लिया क्वेश्चन। आई तो आइडेंटिटी है ये 3x3 का, और क्यू आई इस प्रकार है कि ये इक्वेशन करके, तो इस इक्वेशन में अपन को पी की पावर 50 चाहिए। अगर पी की पावर 50 अपन को मिल जाएगा तो क्यू अपन क्या करेंगे, आई को सब्ट्रैक्ट करके क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू हो जाएगा अपन का पी की पावर 50 माइनस आई। तो पी की पावर 50 अपन निकाल लेंगे और उसके बाद तो अपन सब्ट्रैक्ट आई सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। तो पी स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले, पी स्क्वायर। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहले सबसे पहले पी स्क्वायर निकाल लेना है। पी से पी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 2 बार पी को मल्टीप्लाई करेंगे पी स्क्वायर के लिए। अब देखें मल्टीप्लाई हम करते हैं, इसकी रो इसका कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट निकालना है हमको, तो इसकी रो इसका कॉलम तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इसको करने के लिए कितना हो जाएगा 1। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से, तो उनका ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो कितना होगा एलिमेंट 0। उसके बाद इसको इससे, तो ये कितना 0। उसके बाद ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, इसकी सेकंड रो उसका फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4 8। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो ये वाला एलिमेंट मिलेगा, वो कितना होगा 1। इसको इससे करेंगे तो 0। हम निकालते थर्ड एलिमेंट। ये वाला एलिमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे अपने, इसकी थर्ड रो उसका फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा 16 16 16, तो 16 into 3। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 8। इसको इससे तो ये कितना 1। अब अपन ये एलिमेंट पी स्क्वायर अपन निकाल चुके हैं, पी स्क्वायर अपन निकाल चुके हैं। अब आप क्या करना है, 3 पावर एटलीस्ट 3 पावर निकालने, पी स्क्वायर निकाले, पी क्यू और निकालना है, तभी आपको देखने को मिलेगा कि क्या सीक्वेंस चला है। पी की पावर 50 आपको ऐसे निकालते रहेंगे अपन, पी की पावर मल्टीप्लाई कर करके आपको क्या निकालना, पी क्यूब तक कम से कम पी क्यूब निकाल लेना है। उसके बाद दिखने लग जाएगा आपको क्या उसमें प्रोसीजर बनना है। देखते हैं पी क्यूब निकालते हैं सबसे पहले। पी स्क्वायर अपन निकालिए, पी क्यूब अपन निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो पी क्यूब क्या होगा अपन का, पी स्क्वायर इंटू पी, तो पी स्क्वायर तो अपन पास है ही 1 0 0 8 1 0 16 into 3 कितना हो जाएगा 48, और ये 8 1 मल्टीप्लाई करते हैं पी को। तो पी क्या है अपन का, ये 1 0 0 4 1 0 16 4 1 16 4 1। ठीक है, क्या कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई इसको इस करेंगे तो 1। अब देखो आपको जब ऐसे अपन ने मल्टीप्लाई करा था, कौन कौन से एलिमेंट बदल रहे थे, एक तो ये बदला था, बाकी ये तो 1 0 0, तो ये भी इसमें 1 0 1 0 0 रहेंगे। तो इसको अपन ऐसे नहीं दोबारा मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप इसको क्या होगा, सेम रहेंगे एलिमेंट सब में, तो 1 0 0। उसके बाद ये एलिमेंट यहाँ पे 8 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है उसको देख लेते हैं, इसको इससे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 8 और 4 कितना हो गया 12, तो ये 12 बन गया। और ये क्या, इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 था, तो इसमें भी 1 ही रहेगा, इसमें 0 था, इसमें भी 0 ही है। करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई, डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं, जो एलिमेंट में परिवर्तन आया उसी में। तो इसमें जैसे इसमें 8 हुआ था, यहाँ पे 4 से 8 हो गया था, अब 12 हो गया। यहाँ 1 0 सब में 1 0, तो इसमें 1 0, ये चेंज हुआ था। ये क्या होगा आप देख लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 48, ये 32 और 6, तो कितना हो गया 96। अब इसको इससे तो इसमें तो चेंज हुआ था देखो 4, और यहाँ पे भी अब यहाँ पे देखना तो कितना हो रहा है, देखो 8 4 से 8 हुआ, तो ये सेम हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये भी सेम होगा 12, कितना होगा 12। यहाँ पे 8 8 करके भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई 12 भी आएगा। उसके बाद इसको इससे करेंगे तो कितना 1। अब देखो अब आपको सिमेट्रिक देखना शुरुआत हो जाएगी, क्या परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं तो 1 0 इसमें तो कोई परिवर्तन आया नहीं, पी में 1 0 0 थे, इसमें 1 0, यहाँ पे 12 हुआ, यहाँ पे 4 था। पी की पावर 1 में क्या था 4, पी की पावर 2 में 8, पी की पावर 3 में 12, यानी 4 into 1। पी की पावर 1 में क्या था 4 into 1, पी की पावर 2 में क्या हुआ 4 into 2, इसको 4 into 2 लिख सकते हैं अपन। पी की पावर 2 में 4 into 2 4 into 2, और पी की पावर 3 में 4 into 3
पी की पावर 3 में क्या हुआ 4 इंटू 3। इस प्रकार यहाँ पे क्या हुआ 4 इंटू 3। इसको देखते हैं ये इसमें क्या हुआ। तो यहाँ पे कितना था 16, यहाँ पे कितना हुआ 48। 16 इंटू 3 होता है अपना 48। तो 16 इंटू 1 प्लस 2 लिख सकते हैं इसको। पी की पावर 2 में क्या हुआ था अपन के पास पी की पावर 2 में, ये पी की पावर 2 है 1 प्लस 2 लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस 2। इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिख सकते हैं पी की पावर 3 में क्या हुआ 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3। 16 इंटू 6 क्या होता है 96। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब आपको देखना शुरुआत हो जाएगी सिमेट्री। तो यहाँ पे तो क्या था 4 इंटू 3 4 इंटू 1 4 इंटू 2 पी की पावर 2 में 4 इंटू 2 पी की पावर 3 में 4 इंटू 3। तो पी की पावर 50 में क्या हुआ 4 इंटू 50। ये समझ में आ गया। इसको ऊपर वाले को हटा देता हूँ ऐसे और आपको देखना शुरुआत हो जाएगी सिमेट्री। क्या सिमेट्री है इसमें पी की पावर 50 डायरेक्ट निकाल लेते हैं अपन ऑब्जर्वेशन से। तो ऑब्वियसली 1 0 0 में ये तो सेम रहेगा। ये तीन एलिमेंट तो पी की पावर 1 में भी वही थे, पी की पावर 2 पी की पावर 3 और पी की पावर 50 में भी रहेंगे 1 0 0। इस एलिमेंट में चेंज हुआ है। ये एलिमेंट यहाँ पे क्या था 4। पी की पावर 2 में क्या हुआ यहाँ पे 4 इंटू 1 पी की पावर 2 में 4 इंटू 2 पी की पावर 3 में 4 इंटू 3 4 इंटू 12। तो पी की पावर 50 में 4 इंटू 50। अब ये 1 और 0 तो पी की पावर 1 में भी 1 और 0 थे, पी की पावर 2 में 1 और 0 थे, पी की पावर 3 निकाले तो भी 1 और 0 थे। सभी में क्या रहेंगे 1 और 0। अब ये 16 था यहाँ पे क्या था 16। ऑब्वियसली 16 इंटू 1 लिख सकते हैं 16। पी की पावर 2 जब कर रहे थे तो क्या आ रहा 48। उसको क्या लिखा था अपने 16 इंटू 3 48 और 3 को क्या लिख सकते थे 1 प्लस 2। तो जब पी की पावर 2 करा था 1 प्लस 2 पी की पावर 3 करा तो 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3। तो ऑब्वियसली पी की पावर 50 करेंगे तो पी की पावर 50 करेंगे तो आपको समझ में आएगा 16 और 1 से 50 तक का एडिशन आएगा यहाँ पे 1 से। और ये तो सेम रह रहा है इसमें 4 इसमें 4 उसमें 8 उसमें 8। तो ऑब्वियसली पी की पावर 2 करा था यहाँ 8 8 आया था दोनों में, पी की पावर 3 करा था तो यहाँ पर कितना आया 12 12। तो ऑब्वियसली यहाँ इसमें क्या है ये और सेम है तो 4 इंटू 50 ये भी 4 इंटू 50 रहेगा। और इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं। पी की पावर 1 में 1 था, पी की पावर 2 में 1 था, पी की पावर 3 में 1 था, तो पी की पावर 50 में भी कितना होगा 1। ये आपको समझ में आना चाहिए ये कैसे हुआ चेंज। 16 इंटू 1 16 इंटू 1 प्लस 2 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 तो 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 50 तक। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या आ रहा है तो ये 1 0 0 और ये कितना हुआ 200। ये कितना हुआ 1 0 और ये कितना हुआ 16 इंटू। अब ये आपको एडिशन आना चाहिए 1 से 50 तक। तो सीक्वेंस में बताया गया 1 से n तक का n इंटू n प्लस 1/2। तो 16 इंटू 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2 और ये कितना हुआ 200 और ये कितना हुआ 1। अब मैट्रिक्स निकल आया अपने पास क्या पी की पावर 50 पी की पावर 50 अपने पास निकल आया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्यों निकालने के लिए क्या करना है हमको पी की पावर 50 में से आई सब्ट्रैक्ट करना है। तो पी की पावर 50 में से आई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पी की पावर 50 तो अपने पास है 6 इसमें से आई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पी की पावर 50 माइनस आई निकाल लेते हैं अपन। वही क्या है पी की पावर 50 माइनस आई निकाल रहे हैं वही क्या है क्यू। इससे अपन को क्यू मिल जाएगा डायरेक्ट। तो पी की पावर 50 क्या है दोबारा लिख लेते हैं। पी की पावर 50 को 1 0 0 200 1 0 और ये कितना हो जाएगा 2 8 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 8 इंटू 50 इंटू 51 8 इंटू 50 इंटू 51। यहाँ पे भी 200 और ये कितना होगा और आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से। आई को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 1 1 1 आई 8 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 0 0 0। तो सभी क्या हो जाएंगे 1 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया अपन का। अब यहाँ से देख रहे हैं अपन को देखो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हमको डायरेक्ट क्या देखना है कौन कौन से एलिमेंट चाहिए Q31 चाहिए अपन को Q31। तो ऑब्वियसली ये क्या है ये तो अपन जानते हैं थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है कौन सी थर्ड रो ये रही और फर्स्ट कॉलम ये रहा और ये वाला एलिमेंट चाहिए अपन को। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने में जीरो सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला एलिमेंट आएगा Q31 क्या है अपन का लिख लेते हैं अपन को Q31 क्या है अपन का। तो Q31 ये आएगा इसमें से इसको जीरो सब्ट्रैक्ट करो या मत करो। तो 8 इंटू 50 इंटू 51 Q31 तो हमको ये मिल गया। उसके बाद कौन सा चाहिए Q32 200 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 Q21 है ना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो कौन सी अपन की ये है फर्स्ट कॉलम ये रहा। तो 200 है ये भी क्या 200 पर सब्ट्रैक्ट कौन होगा 0 200 में 0 सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ नहीं 200 है ये दोबारा। तो ये भी अपन का निकल आया है। पूछा क्या है Q31 प्लस Q32। तो इसको सब्ट्रैक्ट इसको एडिशन करके इसका क्या देना है भाग। तो 8 इंटू इसको निकाल रहे हैं ऊपर। तो 8 इंटू 50 इंटू 51 प्लस 200 डिवाइड बाई 200 ये हो गया। अब देखा 0 0 खत्म
5 का भाग जा रहा है यहाँ से, तो 5 का भाग देते हैं 5, यहाँ से कितना बचेगा 4 और ये 4, और देखो 4 का भाग चल जाएगा, इसमें 4 को घटाए थे, 4 4 और ये कितना 2 टाइम्स, इसको जब ऐड करेंगे तो कितना 51 इंटू 2, तो कितना हो गया 102 प्लस 1, कितना आया 103। तो ये इसका क्या रिक्वायर्ड आंसर। तो क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से समझ में आया कि मैट्रिक्स की हायर पावर कैसे निकाला जाता है। हायर पावर निकालने क्या करना है, अपन को निकाल के देखिए पी की पावर 50 तक, अपन को एटलीस्ट 3 पावर तो निकालनी है पी की पावर 3 तक, उसके बाद अपन क्या देखने लग जाएगा, ऑब्जर्वेशन से अपने आप काम हो जाएगा कैसे करना है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पर अपन क्या रखा है, पी दे रखा है मैट्रिक्स, क्यू दे रखा है क्यू आई जे, तो पी क्यू इक्वल टू के आई, क्वेश्चन रखे हमको पी क्यू इक्वल टू के आई, तो उसको नोट कर लेते हैं पी क्यू इक्वल टू के आई। इस क्वेश्चन में अपन इनवर्स निकालना सीख जाएंगे मैट्रिक्स का, 3 क्रॉस 3 और ऑर्डर 3 के थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स का। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बना ऑर्डर 3 का, यानी Q23 एक एलिमेंट रखा हमको क्यू मैट्रिक्स का, Q23 क्या रखा हमको -6k/8, इसको भी अपन नोट कर लेते हैं। उसके अलावा डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू का डिटर्मिनेंट वैल्यू रखी कितनी है k²/2। तब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट, 2 3 कितने 4 ऑप्शन सही हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसको। तो एक ऑप्शन चेक करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन को रिक्वायर्ड क्या है इस क्वेश्चन में, अपन क्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि क्यू अगर अपन निकाल लेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट, उसके लिए क्या कंपेयर कर लेंगे अपन उससे Q23, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट रखा है, इसको अपन उससे कंपेयर कर लेंगे। अगर क्यू अपन मैट्रिक्स निकाल लेंगे तो क्यू क्या है अपन का, तो क्यू अपन का, इसको अगर पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्यू क्या है अपन का पी इनवर्स इंटू के इंटू पी इनवर्स, तो क्यू अपन का के इंटू पी इनवर्स है। आई और मल्टीप्लाई, तो आई तो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो के इंटू पी इनवर्स। अब पी इनवर्स अपन को निकालना होगा ऐसे, और एक इस चीज का भी यूज करना है हमको, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू भी बने। तो अगर दोनों साइड अपन डिटरमिनेंट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ पी डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ के आई। अब एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी आपने, डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए क्या होता है, के की पावर एन इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, एन क्या है मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ऑब्वियसली आई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ क्यू ये क्या हो जाएगा के इंटू के क्यू, और डिटरमिनेंट ऑफ आई क्या होता है 1। अब ये निकालना है अपन को, तो पी इनवर्स, और एक अपन को इक्वेशन मिल चुकी है, इसमें इक्वेशन में अपन को पी डिटरमिनेंट ऑफ पी डिटरमिनेंट क्यू की वैल्यू चाहिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ पी निकालते हैं सबसे पहले। डिटरमिनेंट ऑफ पी क्या है, तो पी का डिटरमिनेंट क्या वो निकाल लेते हैं। तो पी का डिटरमिनेंट क्या है 3 इंटू 5 अल्फा माइनस +1 इंटू -3 अल्फा प्लस -2 इंटू -10। ये कितनी वैल्यू है, ये 15 है, -3 अल्फा 12 अल्फा प्लस 20। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी की वैल्यू आ चुकी है अपन 12 अल्फा प्लस 20, तो इस इक्वेशन पुट करेंगे तो 12 अल्फा प्लस 20 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ क्यू, ये क्या हो जाएगा अपन का के क्यू। अब क्यू निकालते हैं अपन के इंटू पी इनवर्स से, क्यू किससे निकालते हैं अपन के इंटू पी इनवर्स से। डिटरमिनेंट ऑफ क्यू की वैल्यू हमको गिवन है k²/2, तो उसमें रख देते हैं इसको भी, एक इक्वेशन बना लेते हैं पहले, तो 12 अल्फा प्लस 20 इंटू k² / 2, ये किसके बराबर है के क्यूब के बराबर। यहाँ से क्या के बचेगा है, तो 12 अल्फा प्लस 20 6 अल्फा प्लस 10 के बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन तो अपन की ये बनी जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए अपन पी इनवर्स निकालते हैं और क्यू निकालते हैं, क्यू निकालेंगे तो Q23 से कंपेयर कर लेंगे तो एक इक्वेशन उससे बन जाएगी। तो क्वेश्चन को हटा देता हूँ मैं ऊपर से, एक इक्वेशन भी बनी है अपन की, बाकी सब चीजों को हटा देते हैं। तो पी अपन का है मैट्रिक्स, पी को अपन नोट कर लेते हैं दोबारा से। पी क्या है अपन का मैट्रिक्स, ये अपन का पी था। अपन पी इनवर्स निकालना है, सबसे पहले पी इनवर्स क्या होगा, तो पी का इनवर्स क्या होता है अपन का, उसको लिख लेता हूँ। पी इनवर्स होता है अपना एडजेंट पी अपॉन मोड पी, एडजेंट पी अपन पी का डिटरमिनेंट है, तो एडजेंट पी अपन पी का डिटरमिनेंट
तो अर्जेंट पी अपन का क्या होगा, उसको निकालने के लिए अपन अर्जेंट पी निकालना पड़ेगा। तो अर्जेंट पी क्या होगा अपन का, तो अर्जेंट पी कैसे निकालते हैं, तो वो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो आपको क्या करना है, आपको एक मैट्रिक्स बना लेना है ऐसे, और आपको उसके माइनर भर देने हैं। माइनर एक मैट्रिक्स से कैसे निकाले जाते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट का माइनर क्या होगा, इसको हटाते हैं, तो कितना बच रहा है 5 अल्फा, इसका माइनर कितना 5 अल्फा। उसके बाद इस वाले एलिमेंट का माइनर कितना होगा, तो उसको हटाएंगे, इसको हटा देंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 3 अल्फा। उसके बाद इसका माइनर निकालना, तो इसको हटाते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस के 10। इसका निकालना, इसको हटा देंगे, कितना हो जाएगा माइनस के 10। उसके बाद इसको हटाते हैं, कितना बन जाएगा प्लस के 6। इसका निकालना, इसको हटाते हैं और इसको हटाते हैं, कितना बन जाएगा माइनस के 15 प्लस के 3 माइनस के 12। उसके बाद इसको हटाते हैं, इसका एलिमेंट का निकालना, तो कितना बन जाएगा माइनस के अल्फा। उसके बाद इसका निकालना, इसको हटाते हैं, कितना बन जाएगा 3 अल्फा प्लस 4। उसके बाद इसका निकालना, इसको हटाते हैं, कितना बन जाएगा प्लस के 2। ये क्या निकला है, ये माइनर का डिटरमिनेंट निकल गया, इनका माइनर जो बनेगा। अब आपको क्या करना होता है, अगर कोफैक्टर निकालना होता है तो उसका डायरेक्ट ट्रिक है अपने पास, ये वाले एलिमेंट जो है इनमें साइन चेंज करना है आपको ओनली। ये वाले जो एलिमेंट है इनका साइन चेंज कर देना है। तो ऑब्वियसली इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस के 10, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस आगे लग जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये क्या निकल चुका है अपने पास, कोफैक्टर निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। कोफैक्टर का ट्रांसपोज अगर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा एडजेंट पी। ये डायरेक्ट अपन ने एडजेंट पी निकाल लिया है। अब डिटरमिनेंट ऑफ पी क्या है, तो वो अपन ने निकाल रखा है डिटरमिनेंट ऑफ पी 12 अल्फा प्लस 20। तो इससे अगर डिवाइड कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं सबसे पहले, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा अपने 5 अल्फा 10 माइनस के अल्फा 3 अल्फा 6 माइनस के 3 अल्फा प्लस 4, और ये कितना हुआ माइनस के 10 प्लस के 12 और 2। इसमें अगर डिटरमिनेंट ऑफ पी का अपन भाग दे देते हैं 12 अल्फा प्लस 20, तो ये क्या निकल के आया अपने पास पी इनवर्स। अभी पी इनवर्स निकल के आया अपने पास, पी इनवर्स अपने पास निकल के आ गया। अपने क्यू क्या था, अपने पास, इसको हटाते हैं, ये क्वेश्चन अपन के काम किया, इसको अपन इक्वेशन को उतार देते हैं ओनली, बाकी को हटाते हैं। तो इक्वेशन क्या है अपन की 6 अल्फा प्लस 10 इक्वल्स टू के, 6 अल्फा प्लस 10 इक्वल्स टू के। तो 6 अल्फा प्लस 10 इक्वल्स टू के, ये अपन की इक्वेशन है एक। और जो अपन का क्या निकल के आया अपने पास पी इनवर्स, वो अपन निकाल लिया पी इनवर्स है। अपन के पास इक्वेशन थी पी क्यू इक्वल्स टू के आई, ये इक्वेशन थी अपने पास इनिशियली पी क्यू इक्वल्स टू के आई। इसी से तो अपन इक्वेशन बनाई थी क्यू इक्वल्स टू क्या हो गया अपन का पी इनवर्स इनटू के इनटू आई। आई तो मल्टीप्लाई कर रहा मत करो किसी मैट्रिक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी इनवर्स इनटू के, अब पी इनवर्स इनटू के ऑब्वियसली क्यू है, और Q23 पता था अपन को, Q23 क्वेश्चन में Q23 क्या पता था अपन को, कितना था Q23, तो Q23 था अपन का माइनस के k बाई 8, माइनस के k डिवाइड बाई 8। तो ऑब्वियसली इसी मैट्रिक्स से निकल के आएगा, इस जो पी इनवर्स को k से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Q निकल के आ जाएगा। तो हमको 2-3 एलिमेंट चाहिए Q23, तो इसका 2-3 एलिमेंट देखते हैं अपन का। पी इनवर्स का 2-3 एलिमेंट है, k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा Q का Q23 आ जाएगा। तो पी इनवर्स का Q2 सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट देख लेते हैं अपन पी इनवर्स का। तो पी इनवर्स का सेकंड रो तो ये नहीं, और थर्ड कॉलम ये रहा, तो ये रहा एलिमेंट है पी इनवर्स का सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। इससे अभी डिवाइडर करना है, तो माइनस के 3 अल्फा प्लस 4 अपॉन 12 अल्फा प्लस 20। ये क्या हुआ है अपने पास, ये क्या है इसका सेकंड रो थर्ड कॉलम का। इसको अगर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा Q का सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, और वही किसके बराबर माइनस के k बाई 8। ये आपको समझ में आएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा ऐसे, और k से k, ठीक है। और उसको सोल्व करना है अपन को। 2 इक्वेशन बन चुकी है अपन की अल्फा और k में। अब ये इससे कट जाएगा 8 से, इसको 3 अल्फा प्लस 4 अपॉन 4 से काटते हैं 4, 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 1/2। तो कितना हो जाएगा 6 अल्फा प्लस के 8 इज इक्वल टू 3 अल्फा प्लस के 5। ये कितना है अपने पास 3 अल्फा कितना आ रहा है माइनस के 3, तो अल्फा कितना आ जाएगा माइनस के 1। अल्फा माइनस के 1 के बराबर आ रहा है अपन का, अल्फा किसके बराबर आ रहा है माइनस के 1 के बराबर। ऑब्वियसली अगर अल्फा माइनस 1 यहाँ पुट कर देते हैं तो कितना आ रहा है अपने पास, देख सकते हैं 4। तो अल्फा माइनस 1 आया और कितना आया 4। अब एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं अपन क्या क्या ऑप्शन है अपने पास। तो जो फर्स्ट ऑप्शन था वो अपन का क्या था, फर्स्ट ऑप्शन था अपन का अल्फा 0 k8। इसको हटा देते हैं, ये तो अपन ने सॉल्व कर लिया। अब तो अपन ऑप्शन चेक करने के करके, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, आप देख सकते हैं अल्फा 0 रखा उसमें और k8।
तो ये तो गलत ऑप्शन है। अल्फा कितना आया अपन का -1 और के कितना आया 4। बी ऑप्शन क्या है अपन का, बी ऑप्शन है अपन का 4 अल्फा माइनस के प्लस 8 इक्वल टू 0। 4 अल्फा माइनस के प्लस 8 ऑब्वियसली इसमें पुट कर देख लेते हैं अल्फा और के की वैल्यू अगर सेट कर जाएगा सही ऑप्शन है। तो अल्फा की वैल्यू माइनस में पुट कर देते हैं, इसमें -4 माइनस के की वैल्यू कितनी आई 4, तो -4 प्लस के बिल्कुल सही है। ये कितना 0 बराबर, तो ये सही ऑप्शन है अपन का, तो बी ऑप्शन अपन का सही है। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं अपन। सी ऑप्शन चेक करना है हमको, डिटरमिनेंट ऑफ P इंटू एडजेंट Q, इसका डिटरमिनेंट कैसे करते हैं हम, ठीक है। ये पूछा आपने, तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं, यहाँ तक बताता हूँ आपको प्रॉपर्टी क्या है। डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू बी, A इंटू बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, अलग अलग कर लेते हैं स्प्लिट, इस प्रकार का उसमें भी अलग अलग स्प्लिट कर लेते हैं अपन। डिटरमिनेंट ऑफ P इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजेंट Q, इसको अलग अलग स्प्लिट कर लिया मैंने। अब डिटरमिनेंट ऑफ P कितना था 12 अल्फा प्लस 20, तो 12 अल्फा प्लस 20 अल्फा की वैल्यू -1 आई, तो 12 अल्फा प्लस 20 वैल्यू कितनी जाएगी 8 इंटू डिटरमिनेंट P की वैल्यू कितनी थी अपन की 12 अल्फा प्लस 20, अल्फा की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो 20 माइनस 12 कितना हो गया 8। तो एडजेंट Q का डिटरमिनेंट कैसे होता है, अब इसका एक फॉर्मूला है उसको बताता हूं मैं यहीं, दोनों को आप नोट कर सकते हैं। एडजेंट जो A है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, एडजेंट का डिटरमिनेंट मोड A की डिटरमिनेंट A की पावर n-1, n क्या है ऑर्डर, तो ऑब्वियसली कितने ऑर्डर का है Q तो आपको बताइए 3 ऑर्डर का है, तो डिटरमिनेंट ऑफ Q की पावर n-1 n 3 - 1 2 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ Q का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ Q कितना था अपने पास, तो वो भी अपन को गिवन था डिटरमिनेंट ऑफ Q क्वेश्चन में। डिटरमिनेंट ऑफ Q था अपना k² 2 था इसकी वैल्यू, तो k² 2 का होल स्क्वायर। अब k की वैल्यू अपन निकाली है क्वेश्चन में 4, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली k की पावर 4 अपॉन 4, तो 2 टाइम्स k की पावर 4 एंड 4 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 8 और 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 9। ऑप्शन में क्या गिवन थी ये वैल्यू 2 की पावर 9 के बराबर ही गिवन थी, तो ये सही है। तो अपन को निकल के 2 की पावर 9 आया और ऑप्शन में भी क्या था 2 की पावर 9, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो दो ऑप्शन अपन के सही है, कौन कौन से, डी ऑप्शन आप चेक करेंगे तो डी ऑप्शन क्या है अपन का Q इंटू एडजेंट P का, तो उसको आप खुद से चेक कर ले, वो भी क्या अपन का गलत। तो इसमें दो ही ऑप्शन सही है, ओनली बी और सी, दोनों अपन चेक कर लिए। तो क्या क्वेश्चन में सीखा अपन ने, इस क्वेश्चन में सीखा अपन ने किसी भी मैट्रिक्स का अपन इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। इनवर्स के लिए सबसे पहले अपन को एडजेंट फाइंड करना होता है, उसका फिर डिटरमिनेंट वैल्यू को भाग देना होता है उसी मैट्रिक्स के, तो क्या आ जाता है अपने पास इनवर्स। उसके बाद ये दो फॉर्मूले पढ़े अपन ने, दोनों फॉर्मूले आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन के माध्यम से आपको रिवाइज करने कॉन्सेप्ट, तो ये दो फॉर्मूले अपन रिवाइज करेंगे। अब एक चीज बताता हूँ मैं आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे अपन ने 3 ऑर्डर का अपन के पास मैट्रिक्स था, इसका अपन ने क्या निकालना सीखा इनवर्स, तो 2 का अपन निकालेंगे। तो एक तो प्रोसीजर यही है अपन, जैसे अपन ने निकाला इसका इनवर्स एडजेंट फाइंड करके और डिटरमिनेंट वैल्यू को भाग देंगे। यहाँ पर अपन एक शॉर्टकट जानते हैं इसके लिए, जैसे अपन के पास कोई भी अगर ये 2 × 2 का क्या है मैट्रिक्स, तो एक तो अपन के पास प्रोसीजर क्या है, इसका माइनस निकाले फिर कोफैक्टर निकाले और उसका ट्रांसपोज ले लें, तो अपन के पास आ जाएगा एक तो इनवर्स और उसका डिटरमिनेंट को भाग देंगे तो इनवर्स ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर इसका एडजेंट फाइंड करने का, इसको ए मान लेते हैं, इसका एडजेंट डायरेक्ट निकल के आ रहा है अपन के पास। किस तरीके से, इनको क्या कर देते हैं अपन इंटरचेंज, जो डायगोनल के एलिमेंट है उनको क्या कर देते हैं अपन इंटरचेंज कर दिए और इनको -1 से मल्टीप्लाई, तो 1 है तो -1 हो जाएगा, मान लेते हैं -3 था तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +3। तो ये क्या तरीका है, डायरेक्ट एडजेंट निकल के आएगा, ध्यान रखना है इनवर्स से निकल के नहीं आएगा। इनवर्स के लिए अपन क्या करना पड़ेगा अभी इनवर्स के लिए एक स्टेप और, इसका डिटरमिनेंट को भाग देना पड़ेगा। तो इसका डिटरमिनेंट कितना है 4 × 8 + 3 कितना हुआ 11, तो 11 का अगर डिवाइड कर देंगे अपन इसको तो ये इनवर्स में निकल जाएगा। तो शॉर्टकट है अपना 2 × 2 का। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपन कुछ प्रॉपर्टी भी रिवाइज होंगी इसके माध्यम से अपन की, तो अपन क्या गिवन है पहले उसको देख लेते हैं। तो नॉन सिमेट्रिकल मैट्रिक्स गिवन है M और N, इसको सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक क्या होता है, अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर होती है A के बराबर, और एक अगर इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर होती है -K के बराबर। पहली बात तो ये, तो यहाँ पे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन का -K N ट्रांसपोज, उसके बाद N किसके बराबर हो जाएगा -K N ट्रांसपोज। पहली चीज तो ये गिवन है। सेकंड Mn की वैल्यू Nm के बराबर गिवन है, तो Mn की वैल्यू Nm के बराबर लिख देते हैं। अब अगली चीज क्या, P ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज ऑफ P, ये भी गिवन है। उसके बाद ये वाली वैल्यू पूछी है तो ये किसके बराबर है, तो उसको देख लेते हैं। तो m² × n², अब ये m ट्रांसपोज n का इनवर्स, तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। एक तो अपन लिख ली ये वाली, एक ये हो गई, एक ये हो गई। उसके बाद ये तो कब है जब सिमेट्रिक, और ये कब है स्क्यू सिमेट्रिक। अब अपन की एक प्रॉपर्टी, अगर अपन का AB का होल इनवर्स है तो क्या होता है B इनवर्स इनवर्स उल्टा ओपन होता है।
इसी प्रकार ए बी का होल ट्रांसपोज अपन लेते हैं। ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये दोनों प्रॉपर्टी अपन इस क्वेश्चन में रिवाइज हुई। तो एम ट्रांसपोज एन का इनवर्स क्या हो जाएगा, पहले एन का इनवर्स इंटू एम ट्रांसपोज का इनवर्स। उसके बाद ये भी अपन ने अभी पढ़ा ए बी का होल ट्रांसपोज, तो पहले एन इनवर्स का ट्रांसपोज और फिर एम का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू एन बचेगा एन की पावर 2 एन इनवर्स, तो एन बचेगा एम ट्रांसपोज का इनवर्स। अब यहाँ पे क्या लिख लेते हैं इसको, एम इंटू एन लिख लेते हैं इसको, एम स्क्वायर इंटू एन को क्या लिखते हैं, एम इंटू एन इंटू ये क्या हो जाएगा, एम ट्रांसपोज का इनवर्स। एम ट्रांसपोज क्या है अपन का, एम ट्रांसपोज किसके बराबर है, ऑब्वियसली माइनस के एम के बराबर, तो माइनस के एम का इनवर्स इंटू एन इनवर्स का ट्रांसपोज। एन इनवर्स का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी आती है अपन का, एन इनवर्स का ट्रांसपोज ले लें पहले, या पहले एन का ट्रांसपोज ले लें फिर इनवर्स ले लें। एक चीज ये भी आती है यहाँ पर, तो एन का ट्रांसपोज ले लेते हैं पहले, जो फिर किसके बराबर रहेगा, वो माइनस के एन के बराबर, और फिर उसका इनवर्स ले लें, तो ये क्या हो जाएगा फिर एन ट्रांसपोज। अब एन ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर ही बने, तो वो माइनस के एम के बराबर बने। तो ये भी अपन ने नोट कर लिया। देखो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, और एक माइनस अपने पास बचाइए अभी, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एम इंटू ये देखो बीच में जनरेट होगा एम इंटू एन, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है, एन एम के बराबर। ये किसके बराबर है, एम इनवर्स इंटू एन इनवर्स इंटू माइनस के एम। अब ये एम और एम इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और एन और एन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एम इंटू एम इनवर्स क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स होता है आपका आई के बराबर, तो ऑब्वियसली एम इंटू एम इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर, तो इसको लिख देंगे अपन आई। अब आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे मत करो तो हटेगा आई, तो और फिर एन और एन इनवर्स वो भी क्या हो जाएगा आई, तो ये क्या बचा माइनस के एम इंटू एम, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के एम स्क्वायर। तो समझ में आया होगा आपके क्वेश्चन, सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी अपन रिवाइज करें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज ए के बराबर, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स से ट्रांसपोज माइनस के बराबर, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इनवर्स, ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले किसी मैट्रिक्स का इनवर्स ले फिर ट्रांसपोज ले लो, या पहले ट्रांसपोज ले लो फिर इनवर्स ले लो। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो ये क्या होता है, ये भी अपन का उल्टा होता है इन दोनों की तरह, ट्रांसपोज और इनवर्स की तरह, एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है अपन के पास, दो इक्वेशन सिस्टम इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स वाला सवाल है। तो जब भी अपन के पास 2 वेरिएबल होते हैं तो अपन के पास नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन की क्या केस कंडीशन होती है उनको देख लेते हैं। तो मान लेते हैं दो इक्वेशन अपन के पास a1x b1y प्लस c1 का 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली अगर यूनिक सॉल्यूशन क्या केस होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन केस होता है a1 बाई a2 जस्ट बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के पास, यही कंडीशन है। उसके बाद नो सॉल्यूशन का क्या केस होता है, a1 बाई a2 ये तो बराबर हो b1 बाई b2 के, लाइन पैरेलल होनी चाहिए पर बराबर नहीं होनी चाहिए c1 बाई c2 के, लाइन संपाती अगर बराबर हो जाएगा c1 बाई c2 के तो वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस में क्या होता है, इनफाइनाइट अगर देखना है तो बराबर c1 बाई c2 हो जाता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। अब इसका पहला ऑप्शन क्या है, a इक्वल टू माइनस के 3, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अनंत है, तो अब अनंत के लिए क्या होना चाहिए, a बाई 3 इज इक्वल टू 2y माइनस के 2 इज इक्वल टू लैम्डा y में। तो यहां से देखेंगे तो a इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस के 3, तो a इक्वल टू माइनस 3 तो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, लेकिन लैम्डा की वैल्यू माइनस के म्यू के बराबर होना चाहिए, लैम्डा की वैल्यू माइनस के म्यू के बराबर होनी चाहिए। लैम्डा म्यू के सभी मानों के लिए नहीं, लैम्डा प्लस म्यू 0 के लिए, लैम्डा म्यू के ऐसे मान जिनके लिए लैम्डा प्लस म्यू 0 है उनके लिए, तो ये तो कंडीशन गलत है, ये ऑप्शन गलत है अपन का, उसमें देखा सभी मानों के लिए, तो ये गलत है अपन का। बी ऑप्शन देखते हैं अपन, एक बराबर नहीं माइनस के 3 तब लैम्डा म्यू के सभी मानों के लिए अद्वितीय है, तो अद्वितीय के लिए क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 बराबर नहीं होनी चाहिए b1 बाई b2 के, तो a1 बाई 2 एंड a बाई 3 बराबर नहीं होनी चाहिए माइनस के 2 बाई 2, यानी a की वैल्यू माइनस के 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सही बात है, ऑप्शन में यही गिवन है। यदि a बराबर नहीं माइनस के 3 तब लैम्डा म्यू के सभी मानों के लिए, तो ऑब्वियसली लैम्डा म्यू के म्यू पे डिपेंड नहीं कर रही है चीज, a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए बस b1 बाई b2 के, तो a इक्वल टू माइनस के 3 आंसर करता है, तो ये ऑप्शन सही है उनका बी। अब सी ऑप्शन देखते हैं, लैम्डा प्लस म्यू 0 तब a इक्वल टू माइनस 3 के लिए, तो अभी अपन ने देखा था यहाँ देखा था लैम्डा म्यू के सभी मानों के लिए, जब यहाँ स्पेसिफिक लैम्डा म्यू के ऐसे मान जिनके लिए लैम्डा प्लस म्यू 0, तो सी ऑप्शन सही है अपन का। उसके बाद डी, लैम्डा प्लस म्यू बराबर नहीं 0 तब a इक्वल टू माइनस 3 के लिए निकालेगा कोई हल नहीं, तो बस नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या थी, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बाई c2 के,
यानी a इक्वल टू -3 तो होना चाहिए, a इक्वल टू -3 तो होना चाहिए, लेकिन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा माइनस बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ का लगेगा बराबर नहीं, नो सोल्यूशन के लिए है, तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्लस बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये रखा नो सोल्यूशन के लैम्डा प्लस बी बराबर नहीं 0, तो a इक्वल टू -3। तो तीन ऑप्शन सही है बी सी डी। तो ये एडवांस क्वेश्चन कितना सरल क्वेश्चन आया था एडवांस में, सिस्टम क्वेश्चन 2 वेरिएबल, तो ये आपके सॉल्व होना चाहिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 3 वेरिएबल वाले सवाल कर लेते हैं। क्रैमर्स रूल से जो सॉल्व होता है उसको एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं फटाफट से। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सिस्टम इक्वेशन 3 वेरिएबल में। इससे अपन क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। तो क्या कंडीशन पहले वो पढ़े थे, क्वेश्चन तो करेंगे सॉल्व। तीन पर कंडीशन पढ़े थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, क्या कंडीशन होती है। तो ऑब्वियसली डेल्टा डिफाइन करते हैं अपन, पहले तीन इक्वेशन मान लेते हैं अपन। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू d3। अब एक डेल्टा डिफाइन कर लेते हैं अपन पहले। तो डेल्टा क्या मानते हैं अपन, a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। अगर डेल्टा अपन का नॉन जीरो है और फिर पहले लिख लेते हैं सभी को डेल्टा वन के लिए क्या करते हैं अपन, डेल्टा निकाले, डेल्टा वन के लिए क्या करते हैं अपन, पहले वाले जो कॉलम उसको d1 d2 d3 से अपन रिप्लेस कर देते हैं, d1 d2 d3 और बाकी सेम लिख देते हैं b1 b2 b3 c1 c2 c3। इस प्रकार डेल्टा टू क्या लिखते हैं अपन, इसके लिए फर्स्ट कॉलम तो ये रहता है a1 a2 a3, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं d1 d2 d3 से और c1 c2 c3। इस प्रकार डेल्टा 3 अगर अपन को लिखना होगा तो क्या करेंगे अपन, a1 a2 a3 तो ये लिख देंगे पहला कॉलम, सेकंड कॉलम भी और थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे d1 d2 d3। तो तीनों लिखना सीख लिया अपन ने। अगर डेल्टा अपन का नॉन जीरो है, पहला सबसे पहला केस है डेल्टा का नॉन जीरो अपन का, तो सीधे अपन करेंगे यूनिक सॉल्यूशन। एंड डेल्टा नॉन जीरो तो अपन को कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन अपन कह देंगे। अगर डेल्टा जीरो होगा तो दो केस बनते हैं। अगर डेल्टा जीरो होगा और डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री तीनों ही जीरो के बराबर हुए तो अपन क्या करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर डेल्टा जीरो के बराबर हुआ एटलीस्ट वन, यानी कम से कम एक, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इनमें से कम से कम एक भी अगर जीरो के बराबर नहीं हुआ तो अपन क्या करेंगे, फिर नो सॉल्यूशन केस। ये समझ आ गया होगा आपके कैसे डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री डिफाइन करते हैं। और डेल्टा अगर नॉन जीरो के बराबर तो यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा अगर जीरो के बराबर है और डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सभी जीरो के बराबर है तो बस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और एक भी अगर नॉन जीरो है डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री में से तो अपन क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। थोड़ी तो इसकी रिवाइज हो गई, अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखे हैं, अपन को इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अल्फा बताना है। तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो डेल्टा जीरो बराबर होना चाहिए। डेल्टा जीरो बराबर कर लेते हैं, डेल्टा अपन लिख लेते हैं इसका 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1। इसको जीरो बराबर करना है अपन को, तो इसको निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस के अल्फा इंटू अल्फा माइनस के अल्फा क्यूब प्लस के अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, जीरो। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से प्लस माइनस के बाद अल्फा की वैल्यू 2 आ रही है। अपन से क्या पूछा है, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो अल्फा बताना है। ऑब्वियसली अपन डायरेक्ट तो बता नहीं सकते किसके लिए, क्योंकि अपन ने क्या करा, डेल्टा जीरो कराया। अगर अपन डेल्टा जीरो कराया तो अल्फा के लिए नो सॉल्यूशन भी तो हो सकते हैं या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या चेक करना पड़ेगा, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री। अगर तीनों जीरो के बराबर हो गए तो दोनों अल्फा के लिए चेक करेंगे अपन। जिस अल्फा के लिए डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों जीरो हो गए तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर उसके लिए नॉन जीरो हो गए तो ऑब्वियसली उसके लिए नो सॉल्यूशन रहेंगे। तो एक तो ये तरीका डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री अपन निकाल के देखें और किस वैल्यू के लिए 1 या माइनस 1 में किस वैल्यू के लिए तीनों जीरो के बराबर आने को देख लें। या फिर एक तरीका और होता है इसको सॉल्व करने का, अपन जो वैल्यू अल्फा इक्वल टू 1 और माइनस 1 इक्वेशन पुट कर लेंगे। अल्फा इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं क्वेश्चन में पहले। तो अल्फा इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या इक्वेशन बन गई अपने पास, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस 1 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1।
काफी सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो जाते हैं अपन के पुट करने पर, और नहीं हुआ तो फिर वो प्रोसीजर तो अपन का डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालने वाला। अब इसमें देखेंगे तो हमको डायरेक्ट दिखे, देखो ये वाले दोनों प्लेन क्या है, ये दोनों प्लेन तो चलो संपाती हैं एक के ऊपर एक, लेकिन ये तो पैरेलल हो गया इनके, ये वाला प्लेन दोनों को पैरेलल हो गया। तो मतलब इसके लिए अल्फा इक्वल टू 1 के लिए अपन को डायरेक्ट पता लग गया बिना डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 फाइंड करे कि अल्फा इक्वल टू 1 के लिए क्या है, नो सॉल्यूशन। तो अपन को डायरेक्ट इक्वेशन से लिखे दोनों ये जो प्लेन है संपाती है, लेकिन ये जो तीसरा ये प्लेन है ये इसके दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल, तो दो एक के ऊपर एक, लेकिन एक पैरेलल हो गया तो ऑब्वियसली नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो मतलब अल्फा इक्वल टू 1 के लिए अपन ने बिना किसी ज्यादा मेहनत करे पता लगा लिया कि अल्फा इक्वल टू 1 के लिए नो सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली अल्फा इक्वल टू -1 के लिए क्या हो जाएगा फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अल्फा इक्वल टू -1 के लिए फिर अपन को निकालने की जरूरत नहीं, जब अल्फा इक्वल टू 1 के लिए पता लगा लिया अपन नो सॉल्यूशन, तो अल्फा इक्वल टू -1 के लिए क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा अल्फा इक्वल टू -1। और एक तरीका तो ये हो गया अपन का, इस प्रकार पुट करके कोई क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाते हैं, और अगर नहीं होता तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 फाइंड करके देखेंगे किसके लिए तीनों जीरो के बराबर है। तो ये हो गया क्रैमर्स रूल।